दोस्तों, एक सवाल, क्या सच में नींबू पानी, ऑलिव ऑयल और कुछ देसी तरीकों से गॉल स्टोन्स या पित्त के स्टोन डिसॉल्व हो सकते हैं? यूट्यूब पर लाखों व्यूज हैं इस क्लेम के लिए। व्हाट्सएप पे वीडियोस आते हैं, रिलेटिव्स भेजते हैं, और सच कहूँ तो कुछ लोगों को लगता भी है कि ये काम कर रहा है। तो मैं आज सीधे बताने वाला हूँ कि क्या होता है अंदर जब आप ये सारे घरेलू नुस्खे आजमाते हो। एक रियल पेशेंट की स्टोरी से, जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट, नॉन साइंटिफिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, अभी पिछले महीने मेरे पास एक पेशेंट आए हैं, इमरजेंसी में एडमिट हुए। उनकी उम्र 50 साल में हो, घर के एक अच्छे रिस्पेक्टेड फैमिली मेंबर है, अच्छे से वर्क करते हैं, एवरीथिंग गुड। उन्हें पेट में थोड़ा दर्द था, इसलिए सोनोग्राफी कराई थी। सोनोग्राफी में उन्हें पित्ताशय के अंदर या फिर गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स पता चले। डॉक्टर ने बताया कि अगर आपको दर्द हो रहा होगा तो ये स्टोन्स बड़े हैं और आप बेटर रहेगा कि आप सर्जरी करा दीजिए। लेकिन उनके एक रिश्तेदार ने यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था। वो वीडियो था नेचुरल गॉल स्टोन फ्लश, 100% प्रूवन रिजल्ट। वीडियो में कहा गया था कि 12 नींबू का रस, ऑलिव ऑयल और एक इंग्रेडिएंट जिसका नाम सुन के आप भी शॉक हो जाएंगे। तीसरा इंग्रेडिएंट ये था कि कवड़ी, मतलब सी शेल्स, जिसे बचपन में लोग खेलते थे। 12 सी शेल्स, इन सारे चीज़ों को मिक्स करके रखना है 12 घंटे के लिए। मतलब आप रात में 8 बजे उसे भिगो के रखिए एंड दूसरे दिन सुबह 12 बजे तक, ऐसा 3 दिन तक रखना है। एंड इस मिक्सचर को 3 दिन तक भिगोने के बाद उन्हें पीना होगा। उस पेशेंट ने ये सोचा कि ये एक नेचुरल ट्रीटमेंट ऑप्शन है, कोई साइड इफेक्ट नहीं हो सकता, सर्जरी करने से तो मच बेटर है और एकदम सस्ते में हो जाता है। इसलिए उन्हें एक बार ये ट्रीटमेंट किया तो उन्हें ऐसा लगा कि थोड़ा मुझे फर्क पड़ रहा है, मेरा दर्द कम हो रहा है, बट स्टोन तो गए नहीं थे। फिर उनके दोस्त ने या रिश्तेदार ने और एक बार कहा, और एक बार ये सेम ट्रीटमेंट करो, तो उन्होंने फिर से एक बार ये किया। उसके बाद भी उन्हें टेम्पररी बेटर फील हुआ, बट फिर से उन्हें दर्द होने लगा। तो उन्होंने तीसरी बार ये सिम्टम किया, तो उन्होंने तीसरी बार ये सेम चीज़ फील की एंड वही फीलिंग कि थोड़ा सा दर्द कम हो रहा है, लेकिन पूरी तरह से रिलीफ नहीं मिला। लेकिन 2 दिन के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा पेट के अंदर एंड वो पहुंचे सीधे आईसीयू में हमारे। एंड आईसीयू के अंदर जब हमने उनका इवैल्यूएशन किया तो उन्हें सीवियर पेन था, उनका हार्ट रेट 130 तक चला गया था और पेट पे एकदम बोर्ड राइट रिजिडिटी आ गई थी। मीन्स पेट एकदम कठिन हो गया था, कड़क हो गया था, प्लस उन्हें फीवर आ रहा था एंड उन्हें उल्टियाँ भी होने लगी थी। एट द सेम टाइम उन्हें मोशंस भी नहीं हो रहे थे या फिर उनके गैसेस भी बंद हो चुके थे। तो दोस्तों, उसके बाद हमने सीटी स्कैन किया। सीटी स्कैन पे डायग्नोसिस हुआ कि उनके इंटेस्टाइन के अंदर सुराख हो गया था या फट गई थी इंटेस्टाइन, एंड उस इंटेस्टाइन की गंदगी पूरे पेट में फैल रही थी। इसे हम कहते हैं परफोरेशन पेरिटोनाइटिस, एंड पेशेंट कंप्लीटली सेप्सिस में थे। हमने तुरंत उन्हें फ्लूइड, एंटीबायोटिक, रिससिटेशन किया एंड हमने उन्हें इमरजेंसी सर्जरी के लिए पोस्ट किया। ऐसी सर्जरी जिसमें हमने उनके पेट को पूरी तरह से ओपन करके उस परफोरेशन के साइड को देखा एंड वो पर्टिकुलर इंटेस्टाइन का भाग को हमें निकालना पड़ा। थैंकफुली वो अंकल बेटर हो गए। 5-6 दिन के बाद उन्हें खाना पीना होने लगा एंड वो डिस्चार्ज भी हो गया। लेकिन सबसे शॉकिंग बात है दोस्तों, इतने सारे झमेले की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, इतना कॉम्प्लिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर सिंपल गॉल ब्लैडर को अगर उन्होंने सिंपल सर्जरी से ट्रीट करवा लिया होता तो उन्हें ये दिन देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। तो प्रॉब्लम कहाँ से आई दोस्तों? जो उन्होंने वो सी शेल डाले थे कैल्शियम कार्बोनेट, वो जो कवरी होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। जब उन्होंने नींबू के रस के साथ वो कैल्शियम कार्बोनेट वाली कवड़ी अंदर ली तो अंदर रिएक्शंस की वजह से ये इंटेस्टिनल सेल्स को काफ़ी इरिटेट करने लगे एंड इस एसिडिक एंड अल्कलाइन कॉम्बिनेशंस की वजह से इंटेस्टिनल लाइनिंग इरिटेट हो गई, अल्सरेट होके वो परफोरेट हो गई एंड वो पेशेंट पहुंचे इतने सीवियर कंडीशन के अंदर। और दोस्तों, और एक बात तो ऐसी कि गॉल स्टोन वही का वही था, गॉल स्टोन तो कुछ ट्रीट भी नहीं हुआ, बट एक नई इमरजेंसी और आ गई। ये गलतियाँ हज़ारों लोग कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मिसलीडिंग लोग हैं, नेचुरोपैथ्स है या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बताते हैं कि गॉल स्टोन निकालने की या गॉल ब्लैडर निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। दोस्तों, मैं एक ऐसा सर्जन हूँ जो हर रोज़ गॉल स्टोन का और हर्निया की सर्जरीज करता रहता हूँ एंड 90% ऑफ द लोग गॉल स्टोन के लिए कोई ना कोई प्रकार की जड़ी बूटियों का ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट सालों साल लेकर फिर हमारे पास आते हैं जब उनका सिम्टम रिलीफ नहीं होता है।
उन लोगों में से कुछ लोग ऐसे इमरजेंसीज में भी लैंड करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको गॉल ब्लैडर की या गॉल स्टोन की सर्जरी इंडिकेटेड है तो एक क्वालिफाइड सर्जन से या क्वालिफाइड फिजिशियन से अपना ट्रीटमेंट करवाओ, ज़रूरत पड़ती है तो सर्जरी करवाओ। ये एक बहुत सिंपल मैसेज मैं इस वीडियो से देना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप बाकी के ट्रीटमेंट कराते रहोगे इट विल लीड यू टू सम काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन, नॉट रिलीफ। तो दोस्तों, मैंने पिछले कितने सारे वीडियोस में मैंने गॉल स्टोन्स के बारे में बताया कि गॉल स्टोन्स एक्चुअली क्या होते हैं, उनका सिम्टम क्या होता है, उनकी सर्जरी कैसे होती है, उनकी रिकवरी कैसे होती है। तो गॉल ब्लैडर लीवर के नीचे एक छोटा सा ऑर्गन होता है जिसका काम है बाइल स्टोर करना। बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि अगर गॉल स्टोन निकाल दिया तो पचन कैसे होगा। अरे, गॉल स्टोन एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें बाइल सिर्फ स्टोर होता है, बाइल बनता है लिवर में, एंड बाइल का काम ये होता है कि बाइल इंटेस्टाइन में जाके फैट डाइजेशन में मदद करता है, एंड बाइल सॉल्ट का सम इंपॉर्टेंट रोल है अपने बॉडी के अंदर। बट गॉल स्टोन निकालने के बावजूद भी लिवर अपना बाइल बनाते रहता है, डाइजेशन चालू रहता है। बट अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन आ गए तो वो ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। इसीलिए टाइम रहते गॉल स्टोन को निकालना या गॉल ब्लैडर की सर्जरी कराना ज़्यादा सेफर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू ऑब्जर्व करने से। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये स्टोन आते कहाँ से। सिंपल चीज़ ये है कि गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल कॉन्सेंट्रेट होता है, तो गॉल स्टोन जो है या फिर कोलेस्ट्रॉल जो है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है, मतलब वो कड़क हो जाता है, वो स्टोन का रूप ले लेता है, एंड समटाइम्स पिगमेंट स्टोन्स भी बन जाते हैं। जब ये स्टोन बनने लगते हैं तो धीरे धीरे स्टोन जाके कॉम्प्लिकेशंस करना चालू कर देता है। दोस्तों, कोई भी नींबू का रस, ऑलिव ऑयल या और भी किसी टाइप का केमिकल जो हम पेट के जरिए से इंटेस्टाइन में लेते हैं, ये गॉल स्टोन में नहीं पहुंचता, ये उसे डिसॉल्व कर ही नहीं सकता। सिंपल साइंस को अगर हम समझेंगे तो हमें ये इतना पता चलेगा कि नींबू में साइट्रिक एसिड होता है, साइट्रिक एसिड स्टमक में जाके डाइजेस्ट हो जाता है, एंड वो गॉल ब्लैडर तक पहुंचता ही नहीं, तो वो गॉल स्टोन को कैसे डिसॉल्व कर सकता है। दोस्तों, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे नेशनल हेल्थ सर्विसेज यूके या फिर अमेरिकन इमरजेंसी सोसाइटी ये बताते हैं कि डाइटरी चेंजेस से या फिर होम रेमेडीज से गॉल स्टोन बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं हो सकते। इन्होंने क्लियर कट गाइडलाइंस में ये बताया चुके हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे मिथ्स है जो हमें बस्ट करने की ज़रूरत है, जैसे कि इंटरनेट पे बहुत वायरल है सबसे वन, ग्रीन स्टोन स्टूल में आ गए तो फ्लश होगा, समझ लिए। बहुत सारे पॉपुलर यूट्यूबर्स या फिर जो एंथुजियास्ट है ये लोग बताते कि ऑलिव ऑयल और लेमन पी लो, अगले दिन स्टूल के अंदर ग्रीन स्टोन्स निकल जाएंगे, इसका मतलब आपका गॉल स्टोन निकल गया। दोस्तों, ये स्टोन गॉल ब्लैडर के स्टोन नहीं होते। सबसे पहली बात, गॉल ब्लैडर के जो स्टोन्स होते हैं वो येलो होते हैं या पिगमेंटेड ब्लैकिश या ब्राउन होता है। जब आप बहुत सारे क्वांटिटी में ऑलिव ऑयल पीते हो तो लिवर इसे इमरजेंसी में ज़्यादा बाइल प्रोड्यूस करता है, एंड ज़्यादा बाइल प्रोड्यूस करने की वजह से ऑलिव ऑयल के साथ ये बाइल रिएक्ट करता है, एंड ये सोप लाइक ग्रीन पैलेट्स बनाता है जो आपके मोशन में निकलते हैं, एंड कहने वाले कहते हैं कि ये ग्रीन स्टोन्स निकल गए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दिस इज लाइक ए सिंपल केमिकल रिएक्शन विच हैपन्स। बट रिलीफ क्यों मिलता है? रिलीफ इसलिए मिलता है क्योंकि ऑलिव ऑयल पीने के बाद गॉल ब्लैडर सडनली कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है एंड उसके अंदर का बाइल बाहर आ सकता है। बट ये एक डेंजरस ट्रिक भी हो सकती है। अगर आपको एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस है उसमें आपने अगर ये किया तो आपका जो गॉल ब्लैडर में फंसा हुआ स्टोन है वो और आगे बढ़ सकता है, एंड आपको दर्द और ज़्यादा बढ़ सकता है। ऐसा मेरे एक पेशेंट ने किया था एंड उसे इमरजेंसी फिर से सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ी थी। सेकेंड इंपॉर्टेंट मिथ जो यूट्यूब पे व्हाट्सएप पे फैलता है कि एप्पल जूस से स्टोन सॉफ्ट हो जाता है। दोस्तों, एप्पल जूस के अंदर मैलिक एसिड होता है जो स्टोन्स को सॉफ्ट कर सकता है, बट अगर आप पेट के अंदर से पियोगे, आप जब पीते हो एप्पल जूस वो आपके पेट के इंटेस्टाइन के जूसेस के साथ, गैस्ट्रिक जूसेस के साथ डाइल्यूट हो जाता है और वो डायरेक्टली गॉल स्टोन्स तक नहीं पहुंचता, तो वो कैसे सॉफ्ट हो सकेगा। और NHS एंड अमेरिकन सोसाइटी ने ये बताया है कि एप्पल जूस ट्रीटमेंट का कोई भी एविडेंस नहीं है। रुको दोस्तों, और आप भी ये ट्राई कर रहे हो या घर में किसी ने सजेस्ट किया है तो तुरंत इसे बंद करो। मैं डरा नहीं रहा हूँ, बट मैं वो बता रहा हूँ जो मैं हर रोज देखता हूँ ऑपरेशन थिएटर में, कैसे इतने सारे लोग कॉम्प्लिकेशन में लैंड करते हैं बिकॉज ऑफ फॉलोइंग ऑल दिस नॉन प्रूवन ट्रीटमेंट्स। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि एक्चुअली क्या करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि गॉल स्टोन का प्रेजेंट होना सर्जरी को इंडिकेट नहीं करता। मतलब अगर आपको गॉल स्टोन है तो डेफिनेटली सर्जरी लगेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको गॉल स्टोन्स हैं जो सिम्टम्स दे रहे हैं, जो आपको पेन दे रहे हैं, या फिर बड़े बड़े गॉल स्टोन्स है, या फिर आपको गॉल स्टोन्स है और आप एक डायबिटिक पेशेंट हो, आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, उन केसेस में हमें सर्जरी इंडिकेटेड रहती है। अगर आपके गॉल स्टोन्स है और जो कुछ तकलीफ नहीं दे रहे तो आप उसे इग्नोर कर सकते हो। मैंने इस वीडियो में मैंने इस बारे में डिटेल में आपको समझाया है। तो दोस्तों, सर्जरी कब जरूरी पड़ती है? सर्जरी की जरूरत तब पड़ती है जब आपको गॉल स्टोन्स हैं एंड वो आपको कंटिन्यूसली रिपीटेड सिम्टम्स दे रहे हैं। बड़े बड़े साइज के गॉल स्टोन्स है, 1.5 सेंटीमीटर से बड़े स्टोन्स है, यहाँ पे मल्टीपल स्मॉल स्टोन्स है जिनकी वजह से आपको पीलिया हो गया या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो गया है, या कुछ पेशेंट में पैनक्रेटाइटिस भी हो जाता है।
ये सारे वो इंडिकेशन है जब आपको गॉल स्टोन का ट्रीटमेंट कराना जरूरी होता है। एंड ट्रीटमेंट में सिंपल है, ट्रीटमेंट इज लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक कोलिसिस्टेक्टमी, जिसमें 3 या 4 छोटे छोटे कट्स आपको आते हैं। टाइम ये मिनिमल एक्सेस तरीके से कंप्लीट हो जाती है सर्जरी, एंड दूसरे दिन पेशेंट काफ़ी हद तक बेटर होता है, रिकवर होता है। एंड मेनी टाइम्स 90% ऑफ द टाइम मेरे जो पेशेंट होते हैं वो दूसरे दिन घर भी चले जाते हैं। एंड 1 हफ्ते तक थोड़ा फैटी डाइट का रेस्ट्रिक्शन होता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं, वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। दोस्तों, कोलिसिस्टेक्टमी वर्ल्ड का सबसे सेफेस्ट, कॉमनेस्ट एंड बेस्ट इलेक्टिव सर्जरी है, जो गोल्ड स्टैंडर्ड माना गया है बाय ऑल द सर्जिकल सोसाइटीज ऑफ द वर्ल्ड। तो दोस्तों, वो पेशेंट जो तीसरी बार के बाद आईसीयू में चला गया था, उनका गॉल स्टोन अभी भी वही का वही था, बट वो लैंड कर गए एक ऐसे कॉम्प्लिकेशन में जिसे जहाँ पे वो नहीं होना चाहिए था। सर्जरी इवेंचुअली करनी ही पड़ी, लेकिन अब एक एक्स्ट्रा सर्जरी इंटेस्टाइन रिपेयर की भी करनी पड़ी। तो दोस्तों, नॉन साइंटिफिक, नॉन क्वालिफाइड लोगों से कोई भी तरीके की हेल्थ सलाह मत लीजिए। वायरल यूट्यूब वीडियो के पीछे मत जाइए या फिर व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे मत जाइए। मेरा इस वीडियो से एक स्पेशल मैसेज है। आई डोंट नो कितने लोग ये मैसेज देखेंगे या कितने लोग ये वीडियोस देखेंगे, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि गॉल स्टोन के डिसीज में आप अपना प्रॉपर क्वालिफाइड सर्जन से ट्रीटमेंट कराओ। जहाँ पे ज़रूरत पड़े तो गॉल ब्लैडर निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है। कोई भी ऐसे ढोंगी लोगों से या फिर नेचुरोपैथ से ऐसी चीज़ें मत सुनो कि गॉल स्टोन या गॉल ब्लैडर रखना बहुत ज़रूरी है। जब कॉम्प्लिकेशंस हो जाता है तो उसे सही टाइम पे निकालना ज़रूरी है। कोई भी ऐसा अनरिकमेंडेड ट्रीटमेंट प्लीज़ फॉलो मत करो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को बेयर वाइटल्स में, जहाँ पे हम कॉम्प्लिकेटेड मेडिकल टॉपिक्स को और रियल लाइफ मेडिकल चीज़ों को आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं।